भारत विविधताओं का देश है। इस विविधता के पीछे छिपा है एक काला साया जातिवाद। जातिवाद वह जहर है जो सदियों से हमारे समाज को अंदर से खोखला करते हुए आ रहा है। जातिवाद क्या है? जातिवाद किसने बनाया? जातिवाद कब आया? जातिवाद के कारण हमारे देश की स्थिति इस समय क्या है? जातिवाद वह व्यवहार और व्यवस्था है जो हमारे समाज को जन्म आधारित जातियों में बांटता है, जैसे कि उच्च जातियों को श्रेष्ठ और निम्न जातियों को नीच मानता है। सरल शब्दों में कहें तो यह भेदभाव है शिक्षा, नौकरी, शादी, यहाँ तक कि मंदिरों में प्रवेश करने। कंठ गांव यहाँ के एक मंदिर में पुजारी ने दलित समुदाय से आने वाले नए शादीशुदा जोड़े को पूजा पाठ करने से रोक दिया। मनुस्मृति ग्रंथों में इसे शुद्ध और अशुद्ध का खेल कहा गया है, लेकिन इस समय यह कानूनी अपराध है, फिर भी यह जीवित है। ऐसा क्यों? आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम पर्चा मैंने कहा पहले दे दिया और पर्चे से हवा कर रही थी मैम, तो मैंने उसमें लिखा था मेरा नाम मंदाकिनी गुरैया। तो बोलती है अच्छा गुरैया, ये गुरैया कौन होते हैं? तो मैंने मैम गुरैया जाटव होते हैं। अच्छा जाटव कौन? अच्छा वो चमार चूटा जो 4-5 महीने का बच्चा। अच्छा तुम भी प्रेग्नेंट हो? महीने से लास्ट टाइम कब हुई थी, कितने तारीख को हुई थी और कितने महीने का बच्चा है? मैंने कहा ये तरीका क्या है आपका बात करने का? तो बोलती है हम कोई लड़कियों से ऐसी बात करती हैं। भारत में जातिवाद की उत्पत्ति और विकास में मनुस्मृति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, क्योंकि यह प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसमें सामाजिक व्यवस्था, वर्ण और जाति के नियमों को व्यवस्थित करता है। मनुस्मृति एक प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसे लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखा गया माना जाता है। यह मनु के नाम पर आधारित है। आप लोग सोच रहे होंगे मनु कौन था? मनु हिंदू पौड़ी कथाओं में प्रथम मानव था। मनुस्मृति सामाजिक, धार्मिक और कानूनी नियमों का संग्रह था और यह ग्रंथ वर्णों को 4 भागों में डिवाइड करती है और वर्ण व्यवस्था को मजबूत करती थी। मनुस्मृति में लिखा गया है कि वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई है। चारों वर्णों के नाम थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। माना जाता है कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के मुख से हुआ और उनका कर्तव्य है यज्ञ करना, ज्ञान प्राप्त करना और अध्यापक की नौकरी सिर्फ वही सब प्राप्त कर सकते हैं। क्षत्रिय लोगों को मानना था कि क्षत्रिय लोग ब्रह्मा की भुजाओं से जन्म लिए हैं, जिनका कर्तव्य था देश की रक्षा करना और लोगों की सुरक्षा करना। वैश्य लोग का मानना था वैश्य लोग ब्रह्मा की जांग से पैदा हुए हैं और इनका कर्तव्य है व्यापार करना और पशु पालना। और सबसे अंतिम क्षुद्र लोग ब्रह्मा के पैर से जन्म लिए हैं, जिनका कर्तव्य था लोगों की सेवा करना और कार्य करना। इन्हीं सब कारणों से लोग मानने लगे कि जो क्षुद्र लोग हैं वो बहुत हीन और नीच लोग हैं, जिनकी वजह से उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा और उन लोगों पर अत्याचार होने लगा। क्योंकि लोग मानते हैं कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि जो क्षुद्र लोग हैं उनका जन्म ब्रह्मा के पैर से हुआ है, जिनके कारण उन लोगों पर अत्याचार होने लगे। अब बात आती है कि मनुस्मृति को लिखा किसने? परंपरागत विश्वास हिंदू परंपरा के अनुसार माना जाता है कि मनुस्मृति को लिखने वाले मनु थे और मनु एक महान महर्षि और थे और यह साहित्य वैदिक के पितामह कहा जाते थे। हालांकि यह एक परंपरागत विश्वास न कि ऐतिहासिक तथ्य। ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार विद्वानों का मानना है कि जो मनुस्मृति को किसी एक लोगों ने नहीं लिखा, उसे लिखने में बहुत से ब्राह्मण विद्वानों का समूह था और इसमें समय समय पर परिवर्तन और संशोधन होने लगे, जिससे यह एक संहिता के रूप में विकसित हुआ। संहिता का मतलब होता है ऐसा एक किताब जिसमें नियमों और कानूनों की संग्रहिता होती है। ब्रह्मवादी दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसका मतलब होता है कि इसमें ब्रह्मवादी विचारधाराओं को ज़्यादा लिखा गया है और इसमें क्षुद्र लोगों पर अत्याचार भी लिखा गया है मनुस्मृति में। इन्हीं सब घटनाओं से मनुस्मृति में जो लिखा है और वही प्रेजेंट टाइम हो रहा। अब हम देखते हैं कि भारत में जातिवाद के कारण इस समय स्थिति क्या है और मनुस्मृति के इन्हीं सब नियमों की वजह से भारत में जातिवाद आ गया। ओडिशा के गंजाम जिले का बताया जा रहा है, जहां गाय ले जा रहे दलित समुदाय के 2 लोगों को कुछ लोगों ने घेर कर बुरी तरह पीटा। जातिवाद के कारण जो ब्राह्मणों को लाभ होता था, क्योंकि उनकी आबादी उस समय 3% थी और उसमें ज़्यादातर ज़मीन उनके पास से था। लगभग 45% ज़मीन ब्राह्मणों के पास था और जो 55% ज़मीन थी वो तीनों इन वर्णों में डिवाइड थी। ज़्यादातर तो ब्राह्मणों के पास था और लोग क्षुद्रों के पास लगभग नहीं था ज़मीन।
और जिससे कारण उन लोगों को खाने की प्रॉब्लम होती थी और उनको पहनने के लिए कपड़ा नहीं दिया जाता था और उनको पीने के लिए पानी नहीं दिया। ज़्यादातर तो लोग उनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते थे। पन्ना के पिस्टा गांव के देवपुर प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की जाति पूछकर बैठाया जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। सुनकर आपको भी गुस्सा आ गया ना? बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इस स्कूल में एक मास्टर है सीताराम अहिरवार, वो दलित बच्चों को अलग बैठाते हैं। सोचिए। और उन पर कई प्रकार के अत्याचार होने लगे। कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता था उनको एक कठोर दंड दिया जाता था, जिसे पनिशमेंट भी कहा जाता है। और इसमें ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हो जाती थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि, और एनसीआरबी के ही आंकड़े दे रहा हूं, दलितों पर अत्याचार के मामले में क्या उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य नहीं है? 15,368 मामले, 27% पूरे देश में दलितों पर जो अत्याचार होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। क्या मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं? पर 2018 में लगभग 42,539 मामले दर्ज थे और यह 2022 में बढ़कर 57,569 मामले हो गए हैं। इसका मतलब है कि हर साल लगभग 7 से 13% की वृद्धि। अब बात करते हैं उन पर अत्याचार के मामले। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि 2018 में दलितों पर लगभग 40,793 मामले दर्ज थे और यह 2022 में बढ़कर 97,593 मामले हो गए। इसका मतलब है कि हर साल लगभग उन पर 13% की वृद्धि। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 2024 और 2025 का रिपोर्ट कहाँ गया। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि अभी भी 2023 और 2024 की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसका मतलब है कि अभी हम लोग 2022 से पहले की रिपोर्ट हम लोग के पास है। बहुत लोग कहते हैं कि दलितों पर अब अत्याचार नहीं होता। इसका जीता जागता सबूत है ये रिपोर्ट। अभी भी हमारे देश में जातिवाद जिंदा है।